एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते रेन, कानाडे और तानिया को जो कि लॉस्टवुड की फॉरेस्ट में आए हुए होते हैं। यहाँ हर जगह पेड़ होते हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये कहाँ जाए। तो तानिया को गुस्सा आता है और वो सोचती है ये पूरी जंगल को जला देगी, पर यहाँ पे रेन इसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ इनहेबिटेड जोन है तो यहाँ पे तुम आग लगा नहीं सकती। तो तानिया कहती है तो सिर्फ मजाक कर रही थी, पर यहाँ पे ये लोग कैसे शील्ड ऑफ ट्रूथ को ढूंढेंगे। रेन यहाँ सोच रहा होता है कि आरियस ने तो इन्हें कहा था कि जो यहाँ के पेड़ है वो काफी तेजी से ग्रो होते हैं। रेन समझ जाता है कि आरियस की पार्टी ने जो मैप इन्हें दिया है वो किसी काम का नहीं है, पर किसी भी हाल में इन्हें शील्ड ऑफ ट्रूथ को ढूंढना है और यही इनकी करंट जॉब है। पर ये लोग कैसे इस चीज को ढूंढेंगे वहीं पे हमें कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहां आरियस और उसकी पार्टी रेन से माफी मांगती है, पर तानिया इन चारों को ठीक से माफी मांगने के लिए कहती है। ये लोग दोबारा इससे माफी मांगने लग जाते हैं, पर रेन कहता है इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साइड में हटाओ और ये बताओ कि लॉस्टवुड के बारे में क्या बताना चाहता था वो। आरियस उसे बताता है कि शील्ड ऑफ ट्रूथ लॉस्टवुड के वहां पे जिसकी रक्षा एक मॉन्स्टर कर रहा है और डीमन किंग को हराने के लिए वो शील्ड इन्हें किसी भी हाल में चाहिए। तो आरियस चाहता है कि रेन उस शील्ड ऑफ ट्रूथ को आरियस के पास ले आए ताकि वो दुनिया बचा सके, पर कानाडे को इनके ऊपर गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये लोग एटीट्यूड से बात कर रहे होते हैं। तो कानाडे ने मारने की सोचती है, पर यहाँ पे रेन समझाता है और इस जॉब को लेने का फैसला करता है। लॉस्टवुड में आने के बाद कानाडे रेन से पूछती है क्या सचमुच उस घटिया हीरो की मदद करना चाहता है। उधर में यहाँ पे तानिया कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिना शील्ड के भी डीमन किंग को हरा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो रेन की परवाह करती है, पर रेन इन दोनों को कहता है चिंता मत करो, हमें स्ट्रेटेजी बनाने लीजिए आगे जाने से पहले। रेन फिर एक चिड़िया को बुलाता है अपने यहाँ पे और अपनी सोल को उस चिड़िया के अंदर डाल देता है और यहाँ से निकल जाता है और इन दोनों को अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए कहता है। रेन फिर काफी सारी बर्ड्स की मदद लेके वो रूट ढूंढ निकाल लेता है जहाँ पे शील्ड ऑफ ट्रूथ है। यहाँ पे रेन को पता चल चुका होता है, तो यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, पर काफी देर घूमने के बाद ये लोग एक ही जगह घूम रहे होते हैं। रेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कानाडे रेन को कहती है लगता है उसको थोड़ी गलती होगी। रेन इसे कहता है उससे गलती हो ही नहीं सकती, जबकि वो अकेला अगर ऐसा करता तो बिल्कुल अलग था, उसने अपने कई सारे साथियों की मदद ली। तो तानिया से फिर कहती है लगता है इस लॉस्टवुड में कुछ कमी है, जिसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज करके यहाँ पे डायरेक्शन का पता लगाने लग जाती है। रास्ते में चलते चलते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो कि इल्यूजन जनरेट कर रहा था। यहाँ पहुंचने के बाद तानिया इन दोनों को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि ये कैसे इल्यूजन पैदा कर रहा है और कौन सी ये मैजिक यूज कर रहा है। पर कानाडे को कुछ समझ नहीं आता, तो ये बताती है कि ये पेड़ ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ये लोग एक ही जगह घूम रहे हैं। जिसके बाद ये कानाडे को इस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, जिसके बाद इस इल्यूजन से ये लोग निकल सकते हैं। पर उतने में रेन कहता है कि बिना इस पेड़ को डिस्ट्रॉय करे इस बैरियर को ये लोग नहीं तोड़ सकते क्या। तो इतने में तानिया ऐसे कहती है कि तोड़ तो सकती है पर उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उतने में कानाडे कहती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर इन्होंने ज्यादा टाइम लिया तो वो हीरोज की पार्टी रेन का मजाक उड़ाएगी। इसी वजह से कानाडे अपनी पूरी ताकत का यूज करके इस ट्री को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। पर अचानक से एक आवाज आती है जिसकी वजह से कानाडे काफी ज्यादा डर जाती है। वो इसे कह रही होती है कि यहाँ से चली जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। उतने में उस पेड़ के अंदर से एक फेरी बाहर आ जाती है। रेन सोचता है ये तो अल्टीमेट स्पीसीज की है जो कि कानाडे और तानिया भी है, पर करीब 200 साल हो गए किसी भी इंसान ने एक भी फेरी को नहीं देखा क्योंकि इंसानों ने पेड़ को काटना चालू कर दिया था। पर फेरीज इनके खिलाफ थी, जिसकी वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई और आखिर में इनकी पेड़ों को आग लगा दिया गया, जिसके बाद फेरीज वहां से गायब हो गई और इसी वजह से फेरीज इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम फिर देखते हैं ये फेरी इन तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर रेन इनसे बात करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं ये तो सिर्फ इनसे बात करना चाहता है, पर ये फेरी से कहती है अगर इन्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाए तो ही बेहतर रहेगा, वरना ये इन्हें मार देगी। इसी वजह से इन तीनों को यहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पे फिर ये लॉस्टवुड के यहाँ पे बीच में आने के बाद सोचते हैं कि आखिर ये क्या करे कि शील्ड ऑफ ट्रूथ को हासिल कर सके। कानाडे फिर इन दोनों को कहती है हमें अचानक से धमकी दे देना कि वो हमें मार देगी, ये थोड़ा अजीब नहीं है। उतने में रेन इन्हें बताता है ये थोड़ा अजीब था कि वो इनके सामने अचानक से आ गई। कानाडे और तानिया का तो ये समझता है क्योंकि अल्टीमेट स्पीसीज है, पर यहाँ पे रेन एक इंसान है और इंसानों के सामने फेरी से इतनी आसानी से नहीं आती। रेन फिर इन्हें कहता है लगता है ये बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से उस फेरी को बाहर आना पड़ा। पर कानाडे कहती है ये तानिया ने उसे कहा था उस ट्री को तोड़ने के लिए, पर तानिया कहती किसी ने तो हमें कहा था कि उस ट्री के अंदर मॉन्स्टर है जो कि शील्ड ऑफ ट्रूथ को प्रोटेक्ट कर रहा है। रेन इन्हें फिर बताता है कि कहीं वो मॉन्स्टर के साथ तो मिली हुई नहीं है ताकि वो इंसानों से बदला ले सके। उतने में तानिया रेन को कहती इन्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, इन्हें डायरेक्ट अब बैरियर को तोड़ने में फोकस करना चाहिए। क्या वो इस बात से एग्री करता है? पर रेन इन्हें कहता है ये उससे लड़ाई करने से पहले उसे बात करना चाहेगा। कानाडे और तानिया इससे घबरा जाती है और कहती है बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर रेन इन्हें कहता है उस फेरी ने इन तीनों के ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि उसके बैरियर को ये तोड़ना चाहते थे, उसकी बिना परमिशन किए। उतने में हम देखते रेन को जो कि इस फेरी से बात करने के लिए आ जाता है,
पर फिर ये उसे जाने के लिए कहती है। रेन इसे कहता है ये तो सिर्फ इसे बात करना चाहता है। ये इसे कहती है अगर वो यहाँ से नहीं गया तो ये इसके ऊपर हमला कर देगी। तो रेन इसे कहता है ये इसके ऊपर वार कर ले, पर एक बार इसकी बात सुन ले, जिसके बाद अगर इसे अच्छा ना लगे तो रेन यहाँ से चला जाएगा। ये फेरी रेन को कहती है ये चाकर भी रेन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक इंसान है। रेन इसे कहते हैं ये इसके ऊपर वार कर सकती है और कानादे को चोट पहुंचाने से मना करता है। रेन सोचता है वो चाकर भी गिव अप नहीं कर सकता चाहे जो हो जाए। उसने आज से भी पहले कई सारे एनिमल्स को टीम किया है जो कि शुरू में काफी ज्यादा एग्रेसिव थे, पर आखिर में रेन की फीलिंग उस तक पहुंच गई जिसके बाद वो उसके अच्छे दोस्त बन गए। पर ये फेरी रेन की बात बिल्कुल नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखते कि रेन अपनी जगह से हिला नहीं। ये उससे पूछती है वो भागा क्यों नहीं। ये इसे कहता है कि ये तो सिर्फ उसे बात करना चाहता है। ये फेरी फिर रेन से कहती है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या वो उन्हीं इंसानों में से जिन्होंने उनका घर जला दिया। ये कहता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर कोई अलग अलग होता है। ये इसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकते ये अच्छे इंसानों में से एक है, पर ये सिर्फ इससे बात करना चाहता है। पर ये फिर इसकी बिल्कुल बात नहीं सुनती, वो इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। उतने में तानिया और कानादे रेन के सामने आ जाती है। रेन इन दोनों को पीछे हटने के लिए कहता है, पर कानादे और तानिया इसको समझाने लग जाती कि रेन उनमें से नहीं है जो कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। जब ये दोनों प्रॉब्लम में थी रेन ने इनकी मदद की थी और साथ ही साथ ये दोनों इस पूरे जंगल को तबाह करने वाले थे शुरू में, पर रेन ने इन दोनों को रोक लिया, कहा ये जरूरी नहीं है। ये फिर रेन से बात करने का फैसला करती है। इसका नाम सोरा होता है। रेन फिर से सारी चीजें बताता है। तो यहाँ पे ये कहती है तो तुम यहाँ पे शील्ड ऑफ ट्रूथ के लिए आए हो। रेन इससे फिर पूछता है उस बैरियर को किसने लगाया। ये कहती है इस बैरियर को इसे नहीं लगाया। तो रेन इसे पूछता है कि उस बैरियर को खोल के ये अंदर जा सकते हैं, पर ये इसे कहती है कि नहीं, ये रास्ता फिर इसकी विलेज के यहाँ जाता है और ये अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। उतने में तानिया से कहती है ऐसा लग रहा है कि वो एक मॉन्स्टर के लिए कवर कर रही है। ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहती है और वो फेरीज है जो शील्ड ऑफ ट्रूथ को प्रोटेक्ट कर रही है इतने सालों से। उतने में फिर कानाडे से पूछती है फिर ये मॉन्स्टर का क्या फंडा है। तो तानिया इसे बताती है लगता है उस बेवकूफ हीरो को किसने बेवकूफ बना दिया है। रेन ने फिर कहती है अगर डीमन किंग को हराने के लिए वो शील्ड चाहिए तो ये इन्हें दे देगी और ये लाके इन्हें दे भी देती है। इसे पाके ये तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। रेन को लगा नहीं था ये इतना आसान होने वाला है। रेन फिर सोरा को कहते वो किसी ना किसी तरह सोरा का शुक्रिया करना चाहता है, पर सोरा कहते हैं शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले हीरोज ने फिर इसको ये काम दिया था कि वो शील्ड को प्रोटेक्ट करे, इसी वजह से इन्हें शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तानिया कहती है अगर उसे शुक्रिया नहीं करना है तो हम चलते हैं, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये तीनों फिर वापस सिटी जाने का फैसला करते हैं, पर रेन समझ जाता है कि सोरा कुछ ना कुछ तो इनसे छुपा रही है। ये फिर सोरा के पास जाता है और कहता है कि सोरा अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपा रही हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हारी किसी भी हाल में मदद करूंगा। तानिया फिर सोरा को कहती है कि रेन एक अच्छा इंसान है और वो तुम्हें पूछ रहा है, तुम्हें बता देना चाहिए। और कानाडे भी फिर से कहती है तो सोरा इसे बताने के लिए राजी हो जाती है। उसे कहती है इसकी एक जुड़वा बहन है, उसकी पर्सनैलिटी सोरा से बिल्कुल अलग है, उसका नाम रूना है, पर उसके बावजूद ये दोनों काफी ज्यादा करीब है। और फिर इसकी विलेज के अलग अलग पैथ है जहाँ पे लोग जाते रहते हैं और इस पैथ की रखवाली सोरा और रूना करती है। सोरा को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, पर रूना जब इसके साथ थी तो इससे मजा आता था। और एक दिन गलती से इस पैथ को छोड़ के थोड़े आगे निकल गए और ये लोग लॉस्ट वुड में खो गए और उसी टाइम इनकी मुलाकात हुई डीमन किंग की एक आर्मी के सोल्जर से जिसने इन दोनों के ऊपर हमला किया। इन दोनों ने भी उससे डट के मुकाबला किया, पर उसके बावजूद भी ये दोनों उस मॉन्स्टर को हराने में नाकामयाब रहे और उस मॉन्स्टर ने रूना को पकड़ लिया, जिसके बाद सोरा किसी तरह वहां से भाग आई। तो कानाडे यहाँ पे पूछती है एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे फेरी भी नहीं हरा पाई। तो यहाँ पे रेन ने बताता है कि शैडो नाइट वो है जो कि सी रैंक का मॉन्स्टर है और वो चाहकर भी अल्टीमेट स्पीसीज को हरा नहीं सकता, उसके ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता, उसके ऊपर तुम फिजिकल अटैक करोगे तो वो हार सकता है। और यहाँ पे फेरीज के मामले में बिल्कुल उल्टा है, वो मैजिक में माहिर है, इसी वजह से सोरा और रूना उसे नहीं जीत पाए। यहाँ पे फिर तानिया पूछती है आखिरकार वो फेरीज को हरा के क्या करना चाहता है। सोरा इसे बताते है कि शैडो नाइट का एम अल्टीमेट स्पीसीज को खत्म करने का, इसी वजह से उसने इसकी बैरियर को हटाने के लिए कहा, पर सोरा ने इसकी बात नहीं सुनी और वहां से भाग आई और उसने सारी बातें अपने विलेज के चीफ को बताई। पर इसके विलेज के चीफ ने से कहा कि वो उसकी जान बच गई, वही बड़ी बात है, उसे अपनी बहन को अब छोड़ देना चाहिए। तानिया और कानाडे को इसकी बात सुन के काफी बुरा फील होता है। सोरा कहती है कि उसे पता है कि वो पूरे विलेज को अपनी बहन के लिए खतरे में नहीं डाल सकती, पर उसके बावजूद अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती। उतने में रेन कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने अब तक काफी अच्छा किया, पर उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेन उसकी बहन को अब किसी भी हाल में बचा के ले आएगा। यहाँ पे सोरा रोने लग जाती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ यार, कल के लिए माफ कर देना, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि यार तबीयत थोड़ी खराब थी और सर भी दर्द हो रहा था और मैं पुरानी वीडियो यार चाहता नहीं अपलोड करना क्योंकि इसमें व्यूज नहीं आते बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो में थोड़ा व्यूज ले आओ यार, ताकि थोड़े चैनल को थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा यार नीचे हो चुका है क्योंकि स्ट्राइक की वजह से व्यूज को बहुत ही खत्म हो चुके हैं, व्यूज काफी कम आ रहे यार। मैं आपको सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ, आप सपोर्ट करोगे तो बहुत बढ़िया है। कमेंट करना मत भूलना क्योंकि उससे थोड़ी रीच बढ़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।